अनुष्का सिन्हा और स्वागत है आपका आज के हमारे डे 9 में, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सैनिक स्कूल 20 डेज चैलेंज, जहाँ पे हम लोग 20 दिनों तक लगातार जो है वो 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, इंटेलिजेंस के हो, इंग्लिश के हो या फिर जीके के हो। तो सबसे पहले सवाल के साथ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल for covering a distance of 594 kilometers. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometer? यानी आपका कितना डिस्टेंस 594 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपका 108 लीटर में लगता है। ठीक है, 108 लीटर डीजल का लगता है। तो 1 किलोमीटर आपका कितना लगेगा, कितना लीटर, 108 बाय 594 है ना। तो आपका जो 1650 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो कितने में लगेगा, 108 बाय 594 इंटू 1650। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो है वो 300 के अराउंड समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा। 3000 नहीं आएगा, 300 के करीब जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे तो 300 लीटर्स यहाँ पे आंसर आता है। आगे चलते हैं। फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट द रेट ऑफ 1/2% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। क्या होगा इसका आंसर? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है आपका, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P आपका क्या है 5000, ठीक है, R आपका क्या है 7/2 इंटू टाइम आपका क्या है 3, तो बाय कितना हो जाएगा 100। फिर आगे चले 5000, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 7 14, 15/2 है ना, इंटू 3 बाय 100। तो अगर आगे बात करते हैं 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 5000 इंटू 15 इंटू 3 बाय क्या होगा 100 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 0 ये 2 0 गया, ये 2 से ये 25 बार में गया, तो आपका कितना होगा 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 25 करो, 5 5 25 का 2, 2 25, 2 5 10 का 1 9, तो 5 7 9 2 11, तो 1125 के आसपास आपका जो आंसर है वो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 1125 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल। रेशियो जो एंगल जो है वो आपका एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल है वो 1:2:3 में दिए गए रेशियो में। तो आपको पता है इन सारे एंगल का सम जोड़ हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो आप इसको अगर x मान लो तो 1x 2x प्लस 3x, ऐसा आप उसको सिर्फ x भी लिख सकते हो 180। ठीक है, तो 3 2 5 6x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपके एंगल कितने होंगे 30 डिग्री, 260 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इसको याद रखिएगा। तो 30 60 और 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 36, द सम ऑफ नंबर्स इज 48, देन द नंबर्स आर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर हमारा x प्लस 36 हो जाएगा, क्या x प्लस 36। तो दोनों का सम कितना है आपका 48 है ना, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 36 इक्वल्स टू 48, तो 2x इक्वल्स टू 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा क्या। तो x इक्वल्स टू 12/6 यानी x इक्वल्स टू 2। तो एक नंबर अगर एक मिनट आपका एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, आई थिंक 36, ठीक है, 48 है, सम ऑफ द नंबर्स 48, ठीक है, तो 2x प्लस 36, ठीक है, इक्वल्स टू 48। तो 48 आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका 48 माइनस, अच्छा यहाँ 2 है मैंने 6 लिख दिया था, ठीक है, तो 12/2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आपका 6 आ जाएगा। 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1।
ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो आपका 6 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, 42 कैसे हो गया 6 और उसमें 36 जोड़ो तो आपका 48। तो एक नंबर आपका 6 है और दूसरा नंबर क्या है 42। ठीक है, आगे चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल। तो एक स्ट्रेट एंगल कब बनेगा बताओ तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है एकदम सीधा, तो सीधा कब बनेगा सोचो 12 बजे, तो 12 बजे तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर कौन सा हो सकता है, फिर कौन सा आ सकता है 12 PM पे, तो 12 PM पे भी तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, चाहे 12 AM हो रहा हो चाहे 12 PM हो रहा हो, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर आपका 9:15 पे, तो 9:15 पे क्या होगा छोटी वाली सुई थोड़ी ऊपर होगी क्या, क्योंकि 15 मिनट बीत चुके हैं, तो ये भी स्ट्रेट एंगल नहीं है। लेकिन अगर 6 बजे की बात करें तो यहाँ छोटी सुई यहाँ और बड़ी सुई यहाँ, तो पूरा 180 डिग्री जो है आपका यहाँ पे बनता है। तो 6 AM आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जीके का क्वेश्चन। अभी की बात करें तो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, जगदीप धनखड़ जी थे, है ना, जगदीप धनखड़ थे, तो अभी ये जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही बनते ही आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया, अभी इसका जो चुनाव है इलेक्शन है वो होने वाले हैं। ठीक है, 2-3 दिनों में, उसके बाद ये जो है चीजें होंगी, तो इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेस। तो कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो बच्चों से रिलेटेड चीजें करता है, तो वो हमारा पीडियाट्रिशियन होता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट हमने बताया था कि अर्थ के अंदर वाले काम जो है वो देखता है, स्टडी करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू ब्रेन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली कॉल्ड एज ड्राई आइस। जब कौन सी गैस जब सॉलिडिफाई होती है तो उसको ड्राई आइस कहते हैं, तो वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग, कितने साल तक जो है राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं, तो हमारे कितने होंगे 6 साल। और लोकसभा के मेंबर्स कब तक होते हैं 5 साल। ठीक है, कब तक होते हैं 5 साल तक होते हैं। आगे चलते हैं। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, तो आपका फाइंड मतलब तो नहीं होता, उसका मतलब होता है ढूंढना। स्टॉप मतलब होता है रोकना। सेल मतलब होता है बेचना। लेकिन शाउट मतलब आपका क्या होता है चिल्लाना होता है। फिर आते हैं विच वर्ड मीन्स द नियरली द सेम एज हैप्पी। कंडीशन मतलब आपके सड़ते होते। डिसगस्टेड मतलब आप गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। कंटेंट मतलब हो सकता है क्या कि आप संतुष्ट हो किसी चीज से, अगर आप किसी चीज से संतुष्ट हो तो आप कह सकते हो हाँ आप उस चीज से खुश हो। एम्बिशियस का मतलब होता है आपके पास कोई एम है, कोई एम्बिशन है, तो वो हैप्पीनेस से रिलेटेड तो नहीं है। द मैन आर वर्किंग देयर डैश आर एट होम, तो हस्बैंड्स तो होगा नहीं, उनके हस्बैंड तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, उनके हस्बैंड भी नहीं होंगे, या तो वाइफ होंगे या तो वाइफ्स, तो ये प्लूरल में है ना, तो उनके और सारी वाइफ्स होगी, हर आदमी की अपनी अपनी वाइफ होगी, तो सिंगल तो होगी नहीं कि सारे वाइफ की, सारे हस्बैंड की एक ही तो वाइफ नहीं होगी, उनकी बहुत सारी वाइफ्स होगी, तो इनका प्लूरल क्या होता है वाइफ्स होता है। आगे चलते हैं। राहुल वर्क्स लेस डैश दैन मोहन, तो क्या होगा राहुल वर्क्स लेस केयरफुली दैन, लेस केयरफुल दैन मोहन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का यूज होगा, तो केयरफुली आपका क्या है ये है एडवर्ब है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें अलग आती हैं। ठीक है, तो हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब भी पढ़ने वाले हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इट डैश ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ केयरफुली होगा। ठीक है, केयरफुली होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राहुल वर्क्स लेस केयरफुली दैन मोहन। चलिए फिर आते हैं। इट डैश ऑल डे लॉन्ग येस्टरडे। मैंने कहा था यहाँ पे कभी भी येस्टरडे हो तो उसके साथ हमेशा V2 लगता है, तो क्या हो जाएगा रेन्ड हो जाएगा। V2 वॉज रेन्ड तो नहीं होगा, रेनिंग भी नहीं होगा, हैज रेन्ड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेन्ड। आगे आते हैं। इंटेलिजेंस, इफ कार इज टू पेट्रोल देन टेलीविजन इज टू। कार अगर पेट्रोल से चलता है तो टेलीविजन क्या एंटेना से चलता है, ट्रांसमिशन से चलता है, एंटरटेनमेंट से चलता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर, तो क्या आएगा, अगर इसको मैंने फोल्ड कर दिया तो आप सोचो अगर ये ऐसे है, ठीक है, और इसको फोल्ड कर दिया
तो ये जो एरो है ये ऐसे आएगा, है ना। तो ये जब ऐसे आएगा तो ये एक दूसरे से टच होगा क्या, तो ये कुछ ऐसा आएगा क्या साथ में मिलके, तो ऐसा आएगा। तो आपका ये वाला फिगर आना चाहिए क्या, बी। तो आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल टच है यहाँ पे, तो इसीलिए टच होगा, दूर तो नहीं है जो ऐसा आएगा, या तो ये हो सकता था या तो ये, लेकिन ये दूर है तो आपका ये आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अगर एक क्लास है बॉयज की, ठीक है ऐसे, और एक बॉय 19th नंबर पे खड़ा है, दोनों ही साइड से गिनोगे तो 19th आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने। जैसे अगर इसको हम लोग शॉर्ट में समझो कि मान लो कि एक बच्चा है एक लाइन में जो वो दोनों साइड से तीसरे नंबर पे आ रहा है, मान लो एक बच्चा दोनों साइड से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यानी ऐसे आ रहा है क्या, तो 1 2 3 1 2 3, तो आपके बच्चे कितने हैं, इंटू 2 कर रहे हैं तो 6 आ रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से हम लोग इसको गिन ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसकी एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं तो 5 आ गया। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे हुए। तो वैसे ही अगर दोनों साइड से ये 19th नंबर पे है तो 19 इंटू 2 करेंगे तो आपका 38 आएगा, तो ये 2 बार गिना गया तो इसको -1 कर दो, आपका 37 यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, स्कूल इज टू एजुकेशन दैट बैंक इज टू। अगर स्कूल हमें एजुकेशन देता है तो बैंक क्या देता है, एटीएम देता है, चेक देता है, लोन देता है या लॉकर देता है। तो आप देखोगे हमें पैसे देता है, पैसे कैसे देता है, ऐसे ही दान दे देता है, नहीं ना, इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज 2 6 12 20 30, क्या होगा यहाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 6, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 9 प्लस 3 आपका 12, है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 20, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो फिर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, उसके बाद प्लस 6 42, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए। तो अगर आपको इसको डिटेल में सारी चीजें समझनी है तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, नोट्स की पीडीएफ मिलती है, लेक्चर वॉइस क्विज मिलता है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो प्रो बैच में आपको ज्यादा फीचर्स है, व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है, हमसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आगे आने वाले कोर्सेज आपको फ्री मिलते हैं, और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। तो इसी के साथ हमारा डे 9 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में सारी बातों को करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।